आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। Hello everyone, I'm Rudrakshika Rathore from Biyani Group of Colleges. Today, our academic director, Mr. Sanjay Biyani sir, is with us. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग रुद्राक्षिका। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम हमारे लाइफ में हमें नेगेटिव सिचुएशंस भी फेस करना होता है, तो हम पॉजिटिव कैसे रहें नेगेटिव सिचुएशंस में। मेरा पर्सनली ये है कि मेरे पेरेंट्स जब मुझे स्कोल्ड करते हैं तो मुझे हमेशा ये लगता है कि हाँ, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो फिर मुझे इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। बट आफ्टर सम टाइम्स मुझे ये रियलाइज़ होता है नहीं, उन्होंने मुझे सही चीज़ के लिए डांटा, सही चीज़ के लिए उन्होंने मुझे बोला। तो आप मुझे बता सकते हैं कि बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है मैं पहले ही उनके लिए पॉजिटिव फील करूँ। ग्रेट। रुद्राक्षिका, ये प्रॉब्लम शायद हम सभी लोग फेस करते हैं और इंसान जब तक रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम फेस करता रहेगा। पर इसका समाधान है, इसका सॉल्यूशन भी है, क्योंकि इस अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सके। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपको अच्छे से पता है कि आपके लाइफ में सिर्फ दो ऐसे किरदार है, दो ऐसे कैरेक्टर है जो हमेशा सपने में भी कभी आपका बुरा नहीं सोचते हैं। तो वो दो में पहले फर्स्ट योर मदर एंड सेकंड योर फादर, वो दो ही कैरेक्टर थे। पर हम बार बार इस चीज को भूल जाते हैं। फिर हमारे को उनकी एक अनप्लीजेंट बात अच्छी नहीं लगती, जबकि जिंदगी तो ऐसी नहीं है। कभी कभी अच्छा भी होगा, कभी मन मुताबिक होगा और कभी मन मुताबिक नहीं भी होगा। उसके लिए क्या तरीका होगा, हमारे को हर समय ये बात ध्यान रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ पर हम सुबह उठते ही मुझे लगता है मेरे को अपने माइंड को याद दिलाना चाहिए कि मैं एक ग्रेटफुल पर्सन हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स। सो वी हैव टू विश, हमारे को सुबह उनको जाके प्रणाम करना चाहिए, है ना। क्योंकि जिनसे सीखने के लिए एटीट्यूड चाहिए। फादर और मदर क्या सिखाते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, वो हमारे वेलविशर होते हैं। तो उनको उनके सामने झुकने में कहाँ प्रॉब्लम होती है। पर बताओ रुद्राक्षिका, क्या तुम ऐसा करती हो? नहीं सर, ऐसा नहीं करती हो, क्योंकि उन्होंने भी कभी बोला नहीं और आपने भी कभी गौर नहीं किया। पर देखिए, अगर आप सुबह बो डाउन हो जाते, सुबह उनको विश कर लेते, तो आपको कल की सारी जितनी भी नेगेटिविटी थी अबाउट योर पेरेंट्स, वो सब खत्म हो जाती है। हमारे को ही कुछ करना होगा, हमें ही कुछ एक्शन लेना होगा। तो मुझे लगता है कि सुबह सुबह सबसे अच्छा थैंक यू किसी को बोलना हो तो गॉड के पास सेकंड मुझे लगता है कि अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहिए। और वो थैंक यू बोलने का तरीका है, क्योंकि आप कितनी बार बोलोगे, कितनी कहानियां सुनाओगे उनको कि आई एम हाउ मच ग्रेटफुल आई एम। सो यू हैव टू गिव सर्टेन एक्शन। तो आपको एक कुछ क्रिया करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इमोशन, किसी आदमी ने कहा कि पैर क्यों छुए जाते हैं, अरे भाई, ये भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। भावनात्मक हैं हम लोग, इसलिए कभी कभी झुकने दो इंसान को, और कभी कभी रोने दो, और कभी कभी हंसने दो। हम क्या बना देना चाहते हैं इंसान को, रोबोट बना देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक हमारा फिजिकल एक्शन जो है हमारे को पूरा इमोशन से भर देता है, ग्रेटफुलनेस से भर देता है। तो मुझे लगता है अगर तुम ये बात हमेशा याद रखना चाहती हो, तुम्हारे जहन में और सबकॉन्शियस माइंड में उसको पहुंचा देना चाहती हो, तो तुम्हारे को अपनी लाइफ में इसको अपनी अडॉप्ट करना पड़ेगा, इस एक्शन को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे लगता है चाहे तुम 60 साल की भी हो जाओगी रुद्राक्षिका, एक दिन तो मदर तो फिर 80 की हो जाएगी या 85 की हो जाएगी। सो वी हैव टू वेरी ग्रेटफुल फॉर अवर पेरेंट्स, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस दुनिया में वेल विशर का मिलना। और यू हैव वेरी फॉर्चुनेट कि आपके पास फादर और मदर है और दे आर लविंग यू। बट समटाइम वो टीचर है ना, तो कभी कभी डांटेंगे भी, कभी कभी कुछ बोलेंगे भी। मुझे लगता है कि इसे आप अपने डेली रूटीन में लाओ और कल से इसे अप्लाई करके देखो, तो यू विल फाइंड कि आफ्टर ए मंथ आपको जो प्रॉब्लम हमने बताई वो खत्म हो जाएगी। एंड यू आर फुल ऑफ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो आपको हमेशा पॉजिटिव भी बनाए रखेगा। और वैसे भी मैंने बहुत बार बताया कि थैंक यू इज ए वेरी पावरफुल वर्ड, जो हमारी सोसाइटी से कम हो रहा है। कृतज्ञता की कमी अकृतज्ञ बना देती है और हमारे को खत्म कर देती है। सो यू हैव टू फॉलो इट। थैंक यू सो मच सर, आपकी बात मुझे हमेशा याद रहेगी और मैं कल से ही इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करूँगी। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है, हम उन्हें कभी कभी बता नहीं पाते हैं कि हम क्या फील करते हैं, वो हमारी फीलिंग्स कभी समझ नहीं पाते हैं कभी कभी। तो उसका क्या सोल्यूशन निकले कि हाँ, दोनों, उनका भी बात रहे और हमारी भी बात रहे। ऐसा भी तो हो सकता है रुद्राक्षिका कि आप नहीं समझ पाते हो, बट इट इज वेरी मच क्लियर कि उनको आपसे जिंदगी का 20 से 25 साल से ज्यादा तजुर्बा है और तुम्हारी उम्र से वो गुजरे भी है। कई बार हमारे को भी तो बोलना नहीं आता। कितने लोग हैं जिनको खाना आता है ठीक से, और कितने लोग हैं जिन्हें बोलना आता है ठीक से। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल रादर देन इम्प्रूविंग अदर्स। आप कभी कभी ये देखो कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और जिंदगी में मैंने पहले भी कई बार बताया कि ऐसे काम ना किए जाए जिन्हें शब्द रूप ना दे सके, जिन्हें बोलने में हमें शर्म आए, क्योंकि मन बड़ा बदमाश है, वो तो ऐसी ऐसी बातें करना चाहता है। पर मुझे लगता है कि वो मन है हमारी बुद्धि के अधीन रहना चाहिए।
वो बुद्धि जो है वो आपके फादर है। सो समटाइम आपको कभी अनप्लीजेंट भी लगे तो भी बोलो। और एक दूसरा और पावरफुल शब्द आपको बताते हैं जो आप शायद कब बोल रही होगी, कभी कभी अपनी गलतियों के लिए एक्सेप्ट करो, आई एम सॉरी। डीपली अपने टॉप बॉटम ऑफ हार्ट से बोलो आई एम सॉरी, इट विल प्योरीफाई योर हार्ट। सो फिर इट बिकम्स वेरी इजी। अगर ऐसा कर सकोगे तो मुझे लगता है जब हार्ट भी अच्छा हो गया और थैंक यू बोलने से माइंड भी ठीक हो गया तो फिर लाइफ अच्छी बनेगी। थैंक यू सो मच सर, आपका गाइडेंस मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं कल से हर चीज़ को प्रैक्टिस करूँगी। एंड आई एम ग्रेटफुल मुझे आपकी गाइडेंस मिली और मैं आप मेरे पेरेंट्स के लिए और भी ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि वो मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं एंड ऑफ कोर्स मुझे इतना अच्छा कॉलेज मिला है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अभी वापस जाते जाते उस रूल को याद रखना, क्योंकि मुझे लग रहा है रुद्राक्षी का कल से अप्लाई करेगी। Yes, Whenever sir. you are saying thank you, say 3 times thank you, Thank you, and and then thank eye you. contact, then thank you, and उसके बाद में उसका रीजन सोचिए कि वाई आई एम सेइंग। सो आपको वो फील आएगा, बिकॉज फील इज योर पावर। योर नेम इज रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का मतलब है फील, क्योंकि ये शिव जी का फील है। देन योर नेम इज फीलिंग ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा। सो फीलिंग बॉडी अच्छा बनने से योर इमोशनल बॉडी जैसे इंप्रूव होगी, यू विल बिकम ए गुड पर्सन, योर साइकोलॉजिकली फिट पर्सन, इमोशनली साउंड पर्सन। सो वो पर्सनैलिटी असली पर्सनैलिटी हमारी। फिजिकल पर्सनैलिटी कोई पर्सनैलिटी नहीं, क्योंकि फिजिकल पर्सनैलिटी को एक साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी चला रही है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतनी सही गाइडेंस दी और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ आपके इस आंसर से। और मैं अपनी लाइफ में पहले ऐसा कुछ नहीं करती थी, बट कल से ही मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। मुझे पहले इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, इतनी अच्छी गाइडेंस मिली आपसे, और कल से ही मैं आपकी बातों को फॉलो करूँगी। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ और लोगों से भी, वो भी अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें एंड लाइफ को ट्रूली मीनिंगफुल बनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू रुद्राक्षिका।